नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा में गौमाता से कथित मारपीट और जानलेवा हमले का आरोप, कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस पर उठे सवाल। रीवा जिले की बाढ़सागर कॉलोनी से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि गौमाता के साथ कथित रूप से मारपीट का विरोध करने पर उनके साथ जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि शिकायत के कई दिन बाद भी पुलिस की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित राहुल गुप्ता का आरोप है कि बाढ़सागर कॉलोनी निवासी कुछ लोगों ने गौमाता के साथ कथित रूप से मारपीट की। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें और उनके परिवार को धमकियां दी गई। शिकायत के अनुसार 20 तारीख की सुबह करीब 10 बजे कुछ लोग कथित रूप से उनके घर में घुस आए और उनके साथ बीच बचाव करने आए परिजनों और परिचितों के साथ मारपीट की। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस पूरे मामले की सूचना तत्काल समान थाना पुलिस को दी गई थी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस या आरोपित पक्ष का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में सभी पक्षों की बात सामने आना आवश्यक है ताकि सच्चाई स्पष्ट हो सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि शिकायत दर्ज हो चुकी है तो कार्यवाही में देरी क्यों हो रही है? क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? इस पूरे मामले पर सभी की निगाहें पुलिस प्रशासन की अगली कार्यवाही पर टिकी हैं। श्रेय टीवी लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता, जांच का विषय। रिपु पांडे, रीवा संभाग ब्यूरो चीफ, श्रेय टीवी से। कुछ धमकियाँ वगैरह अगला आदमी दिया है। क्या दिया है धमकियाँ? कल ये बोल रहे थे मैं कुछ भी करूँ, मारपीट करूँ, क्या गाठ काटूँ, मैं कुछ भी करूँ, तुमसे कोई लेन देन नहीं है। हम लोग को बैल बोल के डंडा ही काले से मारने से, तलवार ही काले से मारने के लिए, फिर हम लोग वो पाइप लिए थे, बाकी वे मारने के लिए वीडियो तो बना रहे थे। बोले इसमें तो बता रहे हैं चैनल के माध्यम से, कुछ और चैनल में जो न्यूज़ आपकी चल रही है उसमें तो बताया जा रहा है कि वो चाकू है। चक्कर नहीं लिए थे, हम लोग पाइप लिए थे। हाँ। ये भाई गाड़ी की पाइप लिए था सर। हाँ। भाई कुछ नहीं लिए थे हम लोग। हाँ। बाकी इसी को आज चक्कू बता रहे हैं। किसी को चक्कू बता रहे हैं सर। देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए, ये पाइप है, ऐसी को सोशल मीडिया में डाला गया कि ये चक्कू है। आज इसीलिए मैं जमीनी स्तर से आके लोगों से बात करके ये जानना चाह रहा हूं कि इस पक्ष की गलती है कि उस पक्ष की गलती है, तभी हम कुछ निर्णय में पहुंच पाएंगे। अभी हम भैया का स्टेटमेंट लिए, भैया बताए ऐसा ऐसा हमारे साथ घटना हुई। अब पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। और भी 2-4 लोग हैं जो वो उस घटना के पास थे, जो देखे हैं, वो भी कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। आ रहे हैं भैया, क्या नाम है आपका? सर मुझे और जो कि मैं कहाँ के रहने वाले हो? मैं यही बाढ़सागर कॉलोनी में रहता था। क्या घटना हुई? घटना सर ये हुई है कि जैसे मैंने 10 साढ़े 10 के करीबन रात को घर आया, 10:39 में। फिर उसके बाद जैसे घर के अंदर गया, गाड़ी वाड़ी खड़ा किया और बाइक जो भी है अंदर से बाहर निकला खाना लेके गौ माता को। इतने में देखा सर कि बाहर बगल वाले हमारे कुछ मुस्लिम हैं जो कि क्या नाम है उनका? उनका ये हासिफ नाम है, और ये जो अंडा वाले हैं उनके पापा जी और उनके भाई। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मैं जैसे खाना वाना दिया, फिर उसके बाद वो बोले कि जैसे मैं बोला कि सर आप गौ को पैर वैर न मारे। वो बोले कि मेरा घर है, मेरे बगल में रहता है, मैं कुछ नहीं करूँ। वो बोला कि तू ज़्यादा हो तो तू जा अपने घर में बांध ले। सर ये बताइए, मेरा छोटा सा घर है, जब मेरे को गौ माता को पालना होता तो बड़ा सा घर लेके मैं न पाल लेता। और मैं किराए से रूम में रहता हूँ, मैं कहाँ बांधूँगा उनको? फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, फिर अंदर से ज़्यादा वाद विवाद हो गया। फिर अंदर से वो क्या तलवार लेके आए, उनकी मम्मी तलवार छड़ा ली, वीडियो बना रहा था, मैं ही वीडियो बना रहा था, तो तलवार छड़ा के अंदर ले गए। फिर उसके बाद छोटा वाला लड़का वो लेके आया बैट से बोला कि मैं मारूंगा। फिर इतने में भैया भी गए तो बोले कि मारोगे भाई तो मैं भी खड़ा नहीं रहूँगा। फिर इतने में भैया पाइप लेके आए हैं, जो कि तलवार वो चाकू को घोषित किया जा रहा है, वो सब गलत है। हाँ, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रही सब गलत है। आप लोग चक्कू लेके गए थे। ये सर जो ये पाइप है, ये आपको चाकू कहाँ से लग रही है? उनको चाकू कहाँ से लग रही है? जो प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है न्यूज़ द्वारा, चाकू तो है नहीं, ये पाइप है नॉर्मल। और फिर इसके बाद सुबह की घटना आपको बता दूँ। ये कितने तारीख की घटना? ये आपकी 19 तारीख की बात है।
और प्लस फिर सुबह सुबह की बात बताऊं 20 तारीख तो को आप आवेदन वहाँ थाने में कब थाने में दिए? आवेदन किस दिन दिए? 20 तारीख को दिया था। जब आज लड़ाई तक कार्रवाई कुछ नहीं कुछ हुई? नहीं हुआ। अब प्लस कोई सुनवाई भी नहीं हो रही, न कुछ बोला जा रहा। वो तो थाने गए, तो थाने आप से चले हमारे आए। चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? सर आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये 2 3 4 लड़के बाहर से सुबह हमको बुलवा के मारा गया, घर से बाहर निकाल के सोते समय। कब की बात है? ये 20 तारीख सुबह की बात है, करीबन 9 साढ़े 9 10 बजे की बात है। कौन? सोते हुए सोते हुए कौन मरवाया? ये इन्हीं के समीर अंडा वाले, ये जो हमारे पड़ोसी हैं वही बुलवा के। और जो ये झब्बू है ना, वो झब्बू ये गौ माता का हत्या करता है, ये काटता उठता है। तो साफ साफ स्टेटमेंट बोल रहा है कि मैं तो गौ माता को काटता हूँ, साथ में इंसान को भी काट देता हूँ। अच्छा। सर ये गलत है कि नहीं है? और बताइए। और बस हो गया यही 2 4 और आए थे इधर साइड के और लिपनिया साइड के, गोगर साइड के। बस सुबह सुबह वारदात किए हैं, कितने मारे लोग हैं। थे आपको उठाने में? ये करीबन 6 से 7 लोग थे। 7 लोग ही थे। आप उनको पहचान जाएंगे? पहचान जाऊंगा सर, अच्छी तरह से पहचान जाऊंगा। मैं अपनी आँख से देखा हूँ और वीडियो भी बनाया हूँ सर। अच्छा। जी मारपीट की भी वीडियो बनाया हूँ। और और एक तो बेगुनाह थाना आज तक कोई कार्रवाई नहीं की? कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ थाना कार्रवाई। बस स्टेटमेंट लिया गया, बोला कि आपको कॉल करूँगा, कॉल भी नहीं आया, ना कुछ सुनवाई हुई। हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को आप क्या कहना चाहते अब आपके चैनल के माध्यम से यही बोलूँगा कि सर हम लोग के साथ जो भी गलत हुआ उसका कार्रवाई किया जाए, और जो भी हम लोग को है तो न्याय दिलाया जाए। नहीं तो फिर ऐसे ही हर जगह मुस्लिम से मार खाते फिरेंगे हिंदू, और क्या बोलते। देखिए इतना बड़ा खुलासा कर रहे हैं लोग, तरह तरह की बातें आ रही सामने, वो भी खुलासा हो रही हैं। अब कुछ और भैया हमारे हैं थे वहाँ, उनसे भी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हकीकत क्या चीज़ है और क्या कांड हुआ है, कितने बजे की बात है और कौन से दिन का है ना, कौन सी तारीख का है। ये सब क्या है शासन प्रशासन को बताना पड़ेगा चैनल के माध्यम से कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। ये भैया हैं, बताइए आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले? आप ये जो घटना वीडियो वायरल हो रही है इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कौन मारा है? कोई मुसलमान है, वही मारे थे। मोहल्ले का है? जी मोहल्ले का बगल से भैया के रहता है। हाँ। हमारे समय भैया के साथ क्रिकेट क्या देखा आपने वहाँ? लात मार। इसके बाद बातचीत होने लगी थी भैया की, मैं भी वहीं पे खड़ा ही था। हाँ लड़ाई झगड़ा होने लगा तो वो बल्ला निकाल लाया, हाँ फिर चाकू निकाला, तो मम्मी लेके गई, वीडियो बन गई, भाई भी मेरा बनाना। न्यूज में तो आप लोगों को बोल रहे हैं कि ये चाकू लिए हुए। नहीं पाइप लिए, कौन सी पाइप? पाइप तो नहीं, ये पाइप? ये पाइप लिए थे? हाँ इसी को चाकू बताया जा रहा है। बिल्कुल। और बताइए क्या और देखा लड़ाई आपने? झगड़ा हुआ क्योंकि भाई इन लोगों की मारपीट हो गई है बस। इसको मारे? भैया को और ये भाई जी सुबह मेरे को दरवाजे खुलवाए, हाँ तो मेरे को लगा उनकी मम्मी आई है कि क्या कुछ ला मैं दरवाजा खोला, मेरे को बाहर था अंदर से बाहर ले गए, मेरे को मारने लगे। मैं पूछा भाई वजह बताओ क्या है, तो मुझे फिर कुछ टाइम बाद पता चला कि कल रात गाय को कितने लोग आपको मारने आए थे उनको आप पहचान सकते हैं? बिल्कुल मैं सबका नाम भी जानता हूँ। क्या नाम है? एक का नाम फिरोज है, वो गाड़ी चोरी में पकड़ा गया था और कौन से थाने से? मैया थाने से। और एक का नाम है राशिद, वो जेब काटता है और अंडे उंडे का काम करता है। एक का नाम झप्पू है, कुछ माहौल का काम करता है और गैया वैया काटने का। एक का बिल्कुल भोगर नाम है, जो कि ये सब लोग आशा बोल रहा था, वहाँ गाली पुतला दे रहा था और फालतू काम करता है नाचपति का। बस 5-6 लोग और आसिफ उसके पापा अंडा सलून वाले और उसके एक छोटे वाले भाई को नहीं जानता। इसको भाई जगह ना 7-8 भाई के लिए सभी इकट्ठा होकर हम लोग को घर से निकाले और मारने के लिए। मेरे पास उसकी फुटेज है वीडियो, और उसी के माध्यम से ये चाहता हूँ न्याय मिले और नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद साथ ही बैठेंगे, मुसलमान तो हाथ करेंगे तो उनसे कोई लड़ नहीं पा रहा। चलिए ठीक है दोस्तों, देख लीजिए ये दर्द भरी कहानी। एक गौ माता के चलते लड़के को इस तरह जान से मारने की कोशिश की गई। आप लोग बने रहिए हमारे खबर में। ये लोग सब काट दे।
और कुछ अपराधी के बारे में बताना चाह रहे हैं। आइए दोस्तों, मैं उन्हीं से बात करना चाहूँ, क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए। सर, जो वारदात हुई है सुबह, वो एक तो मिथुन शाकिर नाम का लड़का है, जो कि वो यही मजदूरी करता है, लाइट वेट का काम करता है। वो सुबह सुबह जैसे ही निकला वहाँ से, उसको भी फर्जी मारा गया, जबकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो केवल रास्ते से जा रहा था, उसको भी मारा गया और पकड़ के ले आया गया, जबकि उसमें वो कुछ गलती नहीं, वो कुछ एक शब्द नहीं बोला सर, उसको भी मारा गया। अब बात हुई, फिर उसके बाद केस वोस की, तो केस वोस तो कुछ हुआ ही नहीं थाने में। मोहन यादव जी के कार्यकाल में ही और शासन प्रशासन मौन बैठा हुआ है। इसमें मैं मोहन यादव जी को कहना चाह रहा हूँ कि आप प्रशासन को टाइट करिए, कार्रवाई करिए और आप लोग जांच करिए। इसके वजह से जो अपराधी है, जो दंडात्मक वो कार्य किया, उसको दंड दीजिए। यही मैं अपने चैनल के माध्यम से डिप्टी सीएम जी को कथन कर रहा हूँ। जय हिंद। हेलो योगेश दादा, हेलो हेलो परिहार आ रहे हैं, रुक जाइए अरे रुक जा यार, रुका नमस्कार दोस्तों, मैं रिपू पांडे, रीवा सब डिवीज़न ब्यूरो चीफ। आज एक ऐसी घटना लेके सामने आ रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, जो कि 19 तारीख को गौ माता, जिसको लोग माता का दर्जा दे रहे हैं, वही कोई मुसलमान का बच्चा है, उसके साथ अभद्र तरीके से व्यवहार किया। इसके बाद जो साथी हैं, जो वहाँ देखें, वो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं और उन्हीं से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि क्या घटना है, कैसे घटना हुई है और क्या कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही, उन्हीं के मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ। तो आपका नाम क्या है? राहुल गुप्ता नाम है। मैं काम करके आ रहा था दबौदा से। क्या मैटर है? मैं घर आया हूँ 10:30-11 बजे करीबन। तो ये मुसलमान बगल पे रहते ही थे मेरे। तो एक बार उन्होंने मारा कि पिछले महीने मार्च में, तो मैंने 21 तारीख को, तो मैंने उनको बोला लात क्यों मारे, तो वो मेरे को बोले कि तुमको थोड़ी मारे हैं। वहाँ पास से मैं शांत हो गया कि सभी मुसलमान हैं। फिर उसके बाद 19 तारीख को जब वो लात से मार रहा था बार बार, तो मैं वहाँ पास गया, तो मैं बोला कि भाई लात से काहे मार रहे हो, हाथ से ये पानी डाल दे। तो वो बोला कि का तोहफा मार रहे हैं। तो मैं बोला कि अशब्द भाषा के उपयोग ना करो, नहीं तो बताएं हम। वो बल्ला और तलवार अंदर से निकाला, तो मम्मी उसकी तलवार अंदर ले गई और बल्ला वो लेके खड़ा था, उसके पिताजी, उसके भाई लोग सब। और मेरे कौन से मोहल्ले की बात है? पान सागर कॉलोनी की बात है, पहाड़े होटल की जस्ट बगल से। तो मैंने उनको बोला भी कि भाई जब और भी व्यक्ति वहाँ घर बने होंगे, है ना, वो उनका क्या कहना है? वो सब बोल रहे थे कि ये इनका काम ही है, ये रोज़ डंडा लाठी से मारते हैं गाय को, और जो मेरे साथ भाई है, मेरे साथ काम करता है। और काटने का भी बोल रहे थे कि मैं आदमी गाय को बस नहीं, आदमी को भी काटता हूँ। तो मैं डर के मारा पान सागर से घर खाली कर दिया था। उसका नाम क्या है? आसिफ, और आसिफ नाम है एक का, और उसके पिताजी का नाम सलीम अंडा वाला है। और जो उनके साथी आए थे मारने, झप्पू, गाय काटने वाला, राशिद, फिरोज और जो 3 लोग और थे, ये सब थे घटनास्थल पे? हाँ, सुबह आके मेरे को गाय के साथ क्या क्या हरकत की है? गाय को लात से मार रहे थे आसिफ और उसके परिवार वाले। हाँ, तो मैंने उनको मना किया कि भाई लात ना मारो।
तो वो बोले कि क्या तेरे को मार रहा हूँ। मैं बोला मेरे को मारता है, मैं भी मारता है यहाँ पर। तो वो निकाला है पल्ला उल्ला, तो मैं भी तब निकाला। वो तो ये भी बोल रहा था ना कि हिंदुओं की ऐसी की तैसी कर देंगे हाँ। और गाय को काटेंगे, ये भी तो बोल रहा था। आदमी को भी बोल रहे थे कि हम गाय बस नहीं, आदमी को भी काटते हैं। तो बस इस वजह से मैंने डर गया, मैं घर अपना खाली करके मान गया। अब कहाँ है? अब अपना तो छत्रपति नगर सभी हिंदुओं भाइयों को सूचना थाने को सूचना दी आपने? थाने में सूचना दी है, तो मुंशी जी ने आवेदन को अपने काउंटर पे रखवा लिए। मेरे को कॉपी नहीं दी है, ना कि सील लगा के दिए। मैं जबकि वहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे खड़ा था, मेरे को कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई। और मेरे से बोला गया कि आप जाओ, फिर आपको कॉल किया जाएगा। कोई रावत सर मुंशी जी थे, तो उन्होंने बोला आप जाओ, फिर आपको कॉल किया जाएगा। तो मैंने आवेदन दे के चला आया। आज इतने दिन की घटना हो गई, तो आज तक आपके उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। शासन प्रशासन मौन बैठा है। आप इसलिए कहाँ तक गए? मैं थाने तक ही गया हूँ, और सभी अपने भाइयों लोगों को, बड़े भाइयों लोगों को, मैं जहाँ काम करता हूँ सबको बताया कि ऐसी ऐसी बात है सर, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने सब बोला कि आप SP ऑफिस सब जगह आवेदन डालो। तो मैं बोला कि जब पुलिस ही कुछ नहीं कर रही है तो मैं कहाँ से कहाँ तक भागूंगा। ऐसा अच्छा कि हो गया। वीडियो भी लड़ाई हुई थी 19 तारीख को, वीडियो डाली गई 24 तारीख को। उसी के आदेश से मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मेरी भी कार्रवाई की जाए, जो मेरे साथ हुआ मारपीट सुबह दिन में आके। न्यूज़ चैनल में कुछ बता रहा है कि आप चाकू लेके खड़े थे, क्या बात है? नहीं। क्या हथियार है, वो दिखाना चाहेंगे? वो पाइप है सर, वो मेरी गाड़ी पे लगी हुई थी, वो पाइप है। तो वो पाइप को मैं ले लिया था, और जिस वजह से ये पाइप है मेरे पास, ये भी दिया था। मैं पीछे इसको लुकाया हुआ था इस तरह, तो ये था। और मैं लेके गया हूँ, ना कि मैंने कोई हाथापाई किया हुआ है, कुछ नहीं किया है। वो बल्ला लिए हुए थे, तो मुझे जान को खतरा लग रहा था, इसलिए मैं भी अपने हाथ में लिया हुआ था डंडा, ताकि और कुछ नहीं। आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? बस यही चाहता हूँ कि जो भी हमारे चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही चाहता हूँ कि जो भी हुआ है सर, उसमें मेरी कार्रवाई की जाए। और जो कि घर में आके इतने सारे मुसलमान लोग मार के चले गए, तो पुलिस वालों को सोचना चाहिए कि भाई बच्चा है, अब तो घर में ही लड़ाई झगड़ा घर में घुस के मारना बहुत बड़ी अपराध होता है। अभी वही चीज़ें अपन लोग कर देते थे, तुरंत कानून एक्शन ले लेते। और भी हैं कुछ इनके मित्र, वो घटना स्थल में भी थे और रिकॉर्डिंग भी किए थे, और कुछ अपराधी के बारे में बताना चाह रहे हैं। आइए दोस्तों, मैं उन्हीं से बात करना चाहिए, क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए। सर, जो वारदात हुई है सुबह, वो एक तो मिथुन साकेत नाम का लड़का है, जो कि वो यही मजदूरी करता है, लाइट वेट का काम करता है। वो सुबह सुबह जैसे ही निकला वहाँ से, उसको भी फर्जी मारा गया, जबकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो केवल रास्ते से जा रहा था, उसको भी मारा गया और पकड़ के ले आया गया, जबकि उसमें वो कुछ गलती नहीं, वो कुछ एक शब्द नहीं बोला सर, उसको भी मारा गया। अब बात हुई, फिर उसके बाद केस वोस की, तो केस वोस तो कुछ हुआ ही नहीं थाने में। मोहन यादव जी के कार्यकाल में और शासन प्रशासन मौन बैठा हुआ है। इसमें मैं मोहन यादव जी को कहना चाह रहा हूँ कि आप प्रशासन को टाइट करिए, कार्रवाई करिए, और आप लोग जांच करिए। इसके वजह से जो अपराधी है, जो दंडात्मक वो कार्य किया, उसको दंड दीजिए। यही मैं अपने चैनल के माध्यम से डिप्टी सीएम जी को कथन कर रहा हूँ। जय हिंद। हेलो योगेश दादा, हेलो हेलो परिवार आ रहे हैं, रुक जाइए।
रुका 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 अबे